तो उस समय माननीय राहुल गांधी जी ने कहा था कि आगामी संसद के सत्र में उनकी पार्टी प्राइवेट बिल लेके आएगी एमएसपी गारंटी कानून पे, लेकिन उसके बावजूद उस पे कोई भी प्रोग्रेस इस संसद सत्र में नहीं हुई। तो ना तो सत्ता किसानों को लेके गंभीर है सत्ता पक्ष, और ना ही विपक्ष किसानों के मुद्दों को लेके गंभीरता दिखा रहा है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर अलीगढ़ में जब हमारे साथी वहां के सांसद के घर के बाहर धरना देने जा रहे थे, तो उससे पहले पुलिस भी गारंटी कानून पे, लेकिन उसके बावजूद उस पे कोई भी प्रोग्रेस इस संसद सत्र में नहीं हुई। तो ना तो सत्ता किसानों को लेके गंभीर है सत्ता पक्ष, और ना ही विपक्ष किसानों के मुद्दों को लेके गंभीरता दिखा रहा है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर अलीगढ़ में जब हमारे साथी वहां के सांसद के घर के बाहर धरना देने जा रहे थे, तो उससे पहले पुलिस ने हमारे साथियों को, जितेंद्र शर्मा जी को और उनके तमाम पदाधिकारियों को बड़ी संख्या में गिरफ्तार किया। ये एक तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों का कत्ल किया जा रहा है, लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन किया जा रहा है। हम स्पष्ट और कड़े शब्दों में सरकार को यह कहना चाह रहे हैं दोनों फोरमों की तरफ से कि यदि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की जिंदगी के साथ कुछ भी हुआ तो उसकी सीधी सीधी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और गृह मंत्री अमित शाह जी की होगी। उसके बाद जो भी स्थिति बनेगी उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार होंगे। और साथियों, आप सब ने ये देख ही लिया कि किस तरीके से दोनों मोर्चों ने यह प्रोग्राम दिया था कि 26 तारीख से आमरण अनशन शुरू होगा, और 10 दिन बाद भी अगर सरकार ने कोई बातचीत शुरू नहीं करी तो उसके बाद 101 की संख्या में हमारे जत्थे शंभू बॉर्डर से पैदल जाएंगे। लेकिन 6 तारीख को भी और कल 8 तारीख को भी जिस तरीके से केमिकल स्प्रे का इस्तेमाल किसानों के ऊपर किया गया, जिस तरीके से आंसू गैस के गोले किसानों के ऊपर छोड़े गए, उससे सरकार का असली चेहरा और चरित्र उजागर हो गया है। पिछले 10 महीनों से सरकार की यह बात सुनते सुनते हमारे कान पक गए थे कि भाई आप ट्रैक्टर ट्रॉली में ही क्यों आना चाह रहे हो, आप बिना ट्रैक्टर ट्रॉली क्यों नहीं आ रहे, आप बस में क्यों नहीं आ रहे, आप रेल में क्यों नहीं आ रहे, आप पैदल क्यों नहीं आ रहे। लेकिन जब किसान दोनों फोरमों के फैसले अनुसार पैदल जाने लगे तो उनको भी नहीं जाने दिया गया, उनके अधिकारों का भी एक तरीके से दमन किया गया। तो साथियों, सरकार का असली चेहरा और चरित्र उजागर हो गया है। लगातार आज दोनों फोरमों ने आपस में चर्चा करके कुछ आगामी कार्यक्रम भी दिए हैं जो हमारे साथी आगे बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा अभिमन्यु कुहाड़ ने बताया, मैं तो 2-3 बातें उसमें बढ़ाऊंगा। लगभग जो उन्होंने कहा बिल्कुल उसकी हम तस्दीक करते हैं। और जो पंजाब सरकार के अधिकारी यहाँ पहुंचे थे कि उनकी सेहत को लेकर वो चिंतित है, उनका कहना है। और जो हमने यहाँ मोर्चे के ऊपर सरदार डल्लेवाल जी की घेराबंदी देखी है, अभी पंजाब की सरकार दोबारा कुछ इस तरह का कार्य ना करे, और जिस तरह से 24 घंटे पहरा लगा हुआ यहाँ पर और ट्रॉलियों की बैरिकेटिंग है हमारी, हम कहते पंजाब सरकार अपना कार्य करे, केंद्र के ऊपर दबाव डाले अगर उनको फिक्र है, इधर दोबारा गलती ना दोहराए। अगर उनका दावा उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, उनका ये कहना है कि हम किसी इंसान की जान बचाना चाहते हैं। आप किसी इंसान की जान बताने के भी दिल्ली जाने से कोई रोक नहीं है, अन्य वाहनों के ऊपर आ जाइए। जब मुख्यमंत्री थे खट्टर साहब तो पहले बोलते थे भी ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़ दीजिए, चलकर आ जाइए। और इनके रवनीत बिट्टू जी बोल रहे थे भी हम स्वागत करेंगे चलने वाले किसानों का दिल्ली में। खेती मंत्री हरियाणा बोल रहे थे कि हम भी स्वागत करेंगे दिल्ली आने का। अनिल विज जी बोल रहे हैं कि अगर किसान इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो हम इसी तरह हमारी पुलिस उसका स्वागत करेगी। सैनी साहब बोल रहे हैं कि दिल्ली से मंजूरी लेके आइए। ये बातें तो भाजपा के राज्य के मंत्री हों या केंद्र के मंत्री हो, अपने आप में कंफ्यूज हैं कि आज कौन सा बयान देना, कल कौन सा बयान देना। तो जो मोर्चों की जो इतनी आवाज बुलंद में पूरे देश भर में और इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच रही है, उससे घबराई हुई। जिस तरह से 140 करोड़ लोग
मोदी सरकार की आलोचना कर रहे हैं, जिस तरह से किसानों के ऊपर प्रहार किया जा रहा है, जिस तरह से जगजीत सिंह डल्लेवाल 14 दिन हो गए, उनका लगभग 11 किलो वेट कम हो गया, अभी सरकार नींद से जाग नहीं रही है, तो उसको डीरेल करने के लिए और मुद्दों पे चर्चा करने के लिए भी व्हीकल कौन सा लें कौन सा ना लें, इसके ऊपर डिबेट केंद्रित करने के लिए इस तरह की बयानबाजी जो कि अभी खट्टर साहब कर रहे हैं। और जैसा पहले भी हमने बताया, सरकार ने आज कहा था भी हम शाम तक आपको स्पष्ट करेंगे, ठीक है, कल उसके बारे में दोनों फोरम विचार करके आगे का प्रोग्राम देंगे। मैं डल्लेवाल साहब से मिला हूं, उनकी कमिटमेंट पूरी है कि मेरी फिक्र मत करो, हम मांगे मनवाने तक इस अमर अनशन पर बैठेंगे, और पूरी दृढ़ता से वो अमर अनशन पर बैठे हुए हैं और किसान मजदूर को आह्वान करते हैं कि अधिक से अधिक मोर्चों में पहुंचो। हम भी आज आह्वान करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा किसानों मजदूरों को, और जिस तरह से हम देख रहे बहुत बड़ी तादाद में यहां किसान मजदूर हैं, खनौरी बॉर्डर पर पहुंचे और अपना मोर्चा जीतने की ओर हम आगे बढ़ें। सुखजीत सिंह जी अगले कार्यक्रम बताएंगे। पत्रकार दोस्तों, जिस तरह पिछले 14 दिन तो ये गूंगी बैरी सरकार जिहड़ी आ हाल तक अपनी नींद तो जाग नहीं रही, और जो मैडिकल रिपोर्टां तुहानूं साडे आगूआं दस्सियां ने उस नूं लै के साडे जिहड़े जथेबंदियां ने सारे ये फैसले कीते ने कि कल खनौरी बॉर्डर ते कोई भी चुल्हा जिहड़ा वा सवेरे नहीं बालिया जाऊगा। अगर साडे आगू पिछले 14 दिन तो मरन वरते बैठे हुए ने, कल खनौरी बॉर्डर ते कोई भी चुल्हा जिहड़ा वा वो नहीं बालिया जाऊगा खाना बनाउण वास्ते, और जिहड़ियां संस्थावां बाहरों खाना लैके लंगर लैके आ रहीआं ने उन्हां नूं जिहड़ा अज मना करता कि कल कोई भी लंगर जिहड़ा वा खनौरी बॉर्डर ते जिहड़ा वा वो नहीं होना चाहिए। उस तो अगे ਅਸੀਂ पूरे हिंदुस्तान के किसानां मजदूरां नूं ਇਹ आह्वान करते हैं कि अपने अपने धर्मस्थलों ते जो जगजीत सिंह डल्लेवाल की कुर्बानी नूं जो जिस ते बैठे हुए ने, और जो दोनों मोर्चों की जिहड़ी आ लड़ाई जिहड़ी आ केंद्र सरकार नाल चल रही आ उन्होंने ध्यान च रखते हुए मोर्चे की जित वास्ते और जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहतयाबी वास्ते अपने अपने धर्मस्थल के उपर कल जिहड़ी आ वो अरदास बेनती जिहड़ी आ परसों जिहड़ी आ वो अरदास बेनती की जाऊगी, और ये दो प्रोग्राम जिहड़े आ दोनों तो किसानां दे वल्लों ऐलान किया जा रहा और आह्वान किया जा रहा कि